कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे भाई तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हुए। ऊपर से तुम्हारे भाई, उन्हें इन रिश्तों की नजाकत का एहसास ही नहीं है। फैसल, लेकिन मुझे तो एहसास है ना, मैं तो समझती हूँ। मुझे पता है कि इस सारी सूरत हाल की वजह से आप खुद कितने ज़हनी दबाव। क्यों नहीं होगा मुझ पे दबाव? मेरी अभी नेहा से बात हुई है, तुम्हें अंदाजा है कितनी परेशान है वो। उससे तुम्हारा भाई अहमद, इट्स इम्पॉसिबल। ज़ारा, मुझे अफसोस है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें यहां से जाने का कहना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है फैसल, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। सबा की अजियत का एहसास उन्हें सिर्फ तब होगा जब तुम यहां से जाओगी। फैसल, तो ये तो कोई हल ना हुआ ना। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि मुझे इसके अलावा कोई और हल नजर ही नहीं आता। फैसल, इस तरह से तो सूरत हाल और बिगड़ जाएगी, बात और बढ़ जाएगी। आप तो समझदार है ना। अहमद भाई तो मत नाम लो उस जाहिल का। उसने मुझे चैलेंज कि मैं जाऊं और अपनी बहन को यहां ले आऊं। तुम पैकिंग करो, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। फैसल, फैसल, बेबे जी, सारी ट्रू स्टोरी जड़ी है ना, खुल गई है दो कुड़ियां दी। हाय, मुझको तो मालूम था कि ये नेहा और सबा ने रिश्ता नहीं होने देना मेरी बेटी का। अदनान जी से, प्यारे जी से फौरन इनको तकलीफें शुरू हो गई। हाय, मैं की करांगी। सबा दा ना ना नहीं, वो तो खुद अजाब से गुजर रही है। सबा का नाम ना मैं लूं हैं? सारी तो फसाद की जड़ वही तो है, आपकी लाडली नू। इधर से उधर लुतरियां लगाती फिरती है सारे घर के अंदर। बेबे, मैं आपको एक आज बात बता दूं हैं, ये जो लड़की है ना, ये इस घर से डिवोर्स जो है वो लेके जाएगी एक दिन, तुसी देख लेना। होश करनी, बहुती अंग्रेजी ना झाड़, शर्म कर। माँ बनने वाली वो, और तेरा तो वही हाल है, भूसी अग लाके बीज मालो दूर खड़ी हैं। हाय, तन्नू बीज मालो कह दिता बेबे। तुसी ओ जड़ी ओल्ड माई है, तुसी ओदी मनु मिसाल देती है। बेबे, मैं की करा, मेरी अपनी सक्की मदर ने मुझको ऐसा ताना दिया, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी खुदाया। ते होर की कवा। सबा दे दिल दी ते मैं ही जाननी है। वो अपना अहमद बेहिदायता सीधे मुंह गल नहीं करता ओदे नाल, और तो तू अगलान वास्ते आ गई है। हैं? आप ते मैं अगला रही हूं, यानी मतलब कि फेर जड़ी है मैं लगा रही हूं। बेबे, मैं नहीं रहना स्टार्ट दे विच। तुहानू सारा पता है, तुसी जड़ा अपनी जड़ी मनुआ दे नाल तुसी मिन मिन ते पिच पिच करते रहंदे हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं यहां से जा रही हूं। वैसे भी मैं अमीर होने वाली हूं, मेरी तो क्लास ही बदल चुकी है, पूरी सारी बदल गई है वैसे तो। और शुगर मिल मेरी कहां से कहां में खड़ी होगी, मैं क्या समझती हूं आप लोगों का? हैं? मैं नहीं रहती आपसे भूखे रंगो फकीरों के साथ, जा रही हूं। चल जा, शुगर चढ़ जाके पीछा चढ़ दे मेरा। ये मेरा तो दिल आप बेसुकून हो गया है। फैसल, छोड़े मुझे, मेरी बात तो सुने आप। फैसल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से। पर तुम इस घर में नहीं रहोगी। फैसल, ये क्या हो रहा है? क्यों अपनी बीवी को घर से निकाल रहे हो? इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। आपको पता है अहमद मुझे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबा को लेके यहाँ आ जाओ। निकाल रहे हैं वो उसको घर से, और नेहा के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं वो लोग। पप्पा समझाया ना फैसल को, क्या करने जा रहे हैं आप? तो यहाँ से छोड़ो उसका हाथ, मैं कह रही हूँ उसका हाथ छोड़ो। क्यों माँ बाप की इज्जत को बट्टा लगा रहे हो? जाहिलों की तरह अपनी बीवी को घसीट के घर से बाहर निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो ऐसा ही होता है ना बट्टे से। अगर एक बहन दुखी हो तो दूसरी बहन को घर से निकाल दो। पर यहाँ पे तो मेरी बहनों के अलावा मेरे भाई भी मुझसे नाराज हैं। और नेहा, अच्छा,
तो ये ड्रामा रचाया जा रहा है। अपनी बहन दुखी है तो अपनी बीवी को घर से निकाल दो। क्या बात है। जानते हैं कि आपकी बहनें क्यों दुखी हैं? क्योंकि नेहा जैसी लड़की। सारा बस, खबरदार जो एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला। क्या अच्छा नहीं होगा जब फैसल भाई यहाँ पे खड़े होकर मेरे भाइयों को बेइज्जत कर सकते हैं, उनको खराब कह सकते हैं, तो फिर इन्हें भी पता होना चाहिए ना कि इनकी बहनें और इनकी छोटी बहन नेहा जैसी। सारा बस कर दो, रहम करो हम लोगों के ऊपर। देख नहीं रही फैसल की तबीयत कितनी खराब है? हाँ भाभी, अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ये हंगामा खड़ा करने की जरूरत क्या है? हमाद, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्रयास। देख लिया ना तुमने, देख लिया। डॉक्टर ने सबके सामने कह दिया कि फैसल ने कैसा जहनी दबाव लिया है। वो बर्दाश्त नहीं कर सका तुम लोगों की नफरतों को। नफरत को हवा भी फैसल भाई नहीं दी थी, अपने दोनों भाइयों का हक मारकर। चुप करो तुम। अरे दोनों भाइयों के बीच बोलने की तुम्हें क्या जरूरत है? अरे उनके बाप की जायदाद है, जिसे चाहे वो तकसीम करे। तुम कौन होती हो बोलने वाली? मैं हमाद की बीवी हूँ, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं बोलूं। तुम्हारा हक तुम्हारे बाप की जायदाद पे बनता है। जाओ जाके मांगो उनसे जायदाद। तुम मांगी थी ना, अपने शौहर के लिए ही प्लॉट मांगा था, मगर आप सबने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। बस करो, भाइयों में तफरीक मत डालो। हमाद, तू क्यों चुप है? बोलना इनसे, इनकी जबान रोको, मेरे बाप तक पहुंच गई है ये तो। मैं ये क्या रोकेगा मुझे? इसके तो मैं इतने जूते मारूंगी कि इसको छठे का दूध याद आ जाएगा। शर्म करो तुम दोनों। ये बड़े भाई को पागलपन की दहलीज पे पहुंचा दिया तुम दोनों ने। तुम्हारे माँ बाप आएंगे तो क्या जवाब दोगे तुम लोग? मगर फुफो, बस अंसारी और शमसा आएंगे तब फैसला होगा। समझ गए तुम दोनों? ठीक है फुफो, हम आपसे वादा करते हैं कि हम फैसल भाई के साथ बिल्कुल नहीं उलझेंगे, लेकिन जब अब्बू आएंगे तभी फैसला होगा। सदा, जी पप्पा। किस तबीयत है फैसल की? पप्पा अभी इंजेक्शन लगा है, पुरसुकून नींद सो रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है पप्पा। पता नहीं बेटा, एक गलतफहमी की हवा चल निकली है। मगर ये अहमद को क्या सूझी थी कि वो फैसल से बदतमीजी करे? वो मुझे तो ये भी नहीं पता कि फैसल ने कब नेहा और सबा को फोन किया। आप तो जानती है ना अच्छी तरह से ये सब क्यों लड़ झगड़ रहे हैं आपस में। ऐसे नेहा ने तो हद ही कर दी है। नेहा की तो मैं क्या बात करूं। अरे हमारे 7 पुश्तों में भी इतना दीदा दिली लड़की नहीं निकली जो इतनी बेशर्मी ला रखी है। मगर बेटा इसमें सबा का क्या कसूर? क्यों अहमद ने फैसल से सबा को लाने के लिए कहा? और जो ये फैसल तुम्हें निकाल रहा था, ये अहमद की बातों का रद्दोमल नहीं था, बल्कि उसका ज़हनी दबाव था। पप्पा, मैं फैसल की वजह से बहुत परेशान हूँ। फैसल जैसा पढ़ा लिखा रोशन ख्याल ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? कभी। अपने भाई से कहो भाई बनकर रहे, पंजाबी फिल्मों का हीरो ना समझे अपने आप को। क्या तुम मधुरी बन के बैठी हो? किस चीज का सोग मना रही हो तुम? आपको मुझसे आखिर प्रॉब्लम क्या है? बता क्यों नहीं देते? प्रॉब्लम तुम्हारे भाई को है, मुझे नहीं है, समझियो तुम? क्यों दुखड़े कर रही थी उसके साथ? हो सकता है मुझे अपने भाई का ही कोई दुख हो। भाई का ही कोई दुख हो? भाई का बड़ा फिक्र है तुम, मेरा तो तुम्हें जरा ख्याल नहीं आता।
ने मुझे कभी अपना कोई दुख बताया ही नहीं। शायद मैं कुछ कर पाती। कर रही ना लो तुम मेरे लिए कुछ। ज़ारा, हाँ ज़ारा, आप होते कौन है मेरे शौहर से इतनी बदतमीजी करने वाले? कितनी नामुनासिब बात की है आपने कि फैसल सबा को यहाँ से लेकर चले जाओ। इस दिन के लिए हमने सबा को रुखसत किया था, इस दिन के लिए घर लेकर गए थे कि आपका जब दिल चाहे आप उसे घर से निकाल दें। अच्छा, तो उसने अपनी बहन का बदला मेरी बहन से लिया है? फैसल इतने कमजोर नहीं है कि वो अपनी बहन का बदला अपनी बीवी से ले। वो एक शरीफ और पढ़े लिखे इंसान है। हाँ ज़ारा, सही कह रही है तू। तेरा मियाँ शरीफ है, मैं तो डकैत हूँ। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मैंने तो लड़कियां अगवा की हैं, हर थाने में मेरे खिलाफ पर्चा हुआ है। आप कभी भी नहीं समझेंगे, मगर एक बात मेरी आप ना कान खोल के सुन लें। आज के बाद आप फैसल से कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, समझे आप? और सबा ने आज तक आपकी शिकायत किसी से नहीं की, ना ही माँ बाप ना भाई, किसी से भी नहीं। अरे कदर करे उसकी। धमकी दे रही है तू मुझे? अगर धमकी है ना तो धमकी ही समझिए। याद रखिए, अगर सबा को कोई तकलीफ या दुख पहुंचाया ना आपने तो मैं खुद घर आके बैठ जाऊंगी। अब बकवास ना कर रहे, शर्म नहीं आती? बड़े भाई के आगे जुबान चला रही है तू। सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। एक बात याद रखना सबा, अगर मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ ना, मैं जान से मार दूंगा तुम सब लोगों को। हाँ जी, फिर माजी चलो नीचे। छोड़ो। देख लेता मैं सारे। छड़ दे उधर। दादी जी, आपको पता नहीं है, इसका भाई जो है ना मुझे धमकियां देता है, ये शिकायतें लगाती है अपने भाई को। ज़ारा का फोन आया मुझे, एक बात है। अच्छा सबा, जरा ज़ारा नु फोन लगा। नहीं नहीं दादी जी, रहने दीजिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहनी है फोन ला। ले ला फोन। हेलो सारा, दादी जी बात करेंगी तुमसे। हाँ ज़ारा, दस ना। ठीक है, झूठ बोलना है तू? फैसल तो इतना बीमार है, ओ कितने धमकियां लाएगा। रहन दो दादी जी, मैंने पता है दी ड्रामेबाजी सारी। हाय हाय, ए की तमाशे होंदे पे ने हैं। शर्म कर, शर्म। ओ फैसल तेरा साला नहीं है कि तू समझे कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, और पढ़ोया भी है तेरा वो। अहमद, तेन तो एहो जी बुढ़ी मिलनी चाहिए सी कि दो सवेरे लांदी ते दो रात नु। क्यों बेबे जी, इसको क्यों नहीं कुछ कहते आप लोग? देखे ना कितने परपुर्जे निकल आए हैं इसके, हैं? इसको तो कोई कुछ कहता ही नहीं। तो चुप कर, फप्पे कुटनी ना होवे ते। और तू किस तरह का भाई है, हैं? और भरा दो भैनों का मान होते हैं बेवकूफा। तू अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहता है? वो ज़ारा का घर उजड़ेगा तो सारा का घर भी उजड़ेगा, बेवकूफ। तो होर कर लो बट्टे सट्टे, ले लो मजे फिर। सानू की अगरा मिलती बैठ जा, बैठ जा। तो यार राबिया बाजी, मेरी भी थोड़ी मदद कर दे, समझा दे मुझे। हाय काशी, तुझे कितनी बार बताया, हिसाब किताब मुझे नहीं आता, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। अली आएगा अभी, उससे पूछ लेना सारा। वो यार राबिया बाजी, अली भाई बहुत देर से आएंगे ना, तो मैंने तुझे कहते नहीं सी देर में पीएचडी करा लेनी है, सब्र कर ले थोड़ी देर। बात सुनो तुम लोग दोनों मेरी ना, सामान फटाफट पैक करो, लगेज वगैज जितना भी है ना वो अपने सामान उसमें डालो अपने बक्सों में, और चलो यहाँ से। हमने नहीं अब इस घर में रहना। वो जो है ना बेबे, वो मुझे कहती है कि तू बीज मार लो है। अरे अम्मा जी, ये बीज मारो क्या होती है? होती है एक माई ओल्ड सी, वो जाके ना घर घर में आग लगाती फिरती है, तो बेबे कहती है कि तू वो वाली बीज मार लो। तो अम्मा जी आप आग ना लगाए ना।
इतना बदतमीज बच्चा है मेरा, उसको माँ की इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। जुबान बंद कर ले और फौरन से पहले ना सामान अपना पैक करना शुरू करो। तुम लोग को पता नहीं है कि हमारी शुगर मिल तैयार होने वाली है, हमारी क्लास ही बदलने वाली है, अमीर होने वाले हैं हम लोग। हम नहीं आ रहेंगे इन लोगों के साथ। माँ जी तुसी जिथे जाना है शौक नाल जाओ, असी किथे भी नहीं जाना। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। फुलिश के फुलिश रहोगे दोनों। चलो जाके सामान बंद करो फटाफट। माँ जी ऐ तो पागल हो गई, चलो बैठो तुसी आराम नाल, पानी पियो ठंडा। दफा दूर, नहीं जाना तो ना जाए, रहे इनके साथ, गरीबों के साथ। मैं तो वैसे भी पुअर पीपलों के साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तो पसंद ही नहीं है उनको। आई डोंट लाइक। रहने दो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। में हर वक्त 24 घंटे एक्टिंग होती है तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ। जब जी चाहता तुम्हारा मुझे तुम चपेड़े पड़वा देती हो। अहमद ये सब अदनान की वजह से हो रहा है, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? लो सबा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो हैं? एक तरफ तुम राबिया के साथ उसकी शादी कर रही हो, रिश्तेदारी बना रही हो उसके साथ, दूसरी तरफ उसमें मसले हैं, और वो तुम्हारा भाई। फैसल भाई का वो मकसद नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं, और आपने ही नाराजगी की शुरुआत की है। अहमद, जिस बात को कहने के लिए मैं बहुत डर रही हूँ, आप मुझे कहने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन कहना भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद है ना कि आप नेहा और यूसुफ के रिश्ते के बहुत खिलाफ थे? जी, क्योंकि नेहा और अदनान। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अदनान ऐसा नहीं है जैसा वो बन रहा है। वो जिस तरह से आपकी हेल्प कर रहा है, घर में आना जाना कर रहा है, उसके पीछे उसका कोई और मकसद भी तो हो सकता है ना, समझे आप? समझा सबा बेगम, अब समझा। करतूत तुम्हारी बहन के ठीक नहीं है, हाँ? और कीड़े तुम बेचारे अदनान में निकाल रही हो। एक बात याद रखना, मैं अदनान का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बेगैरत नहीं हूं, एहसान फरामोश नहीं हूं मैं। या मेरे मौला, फैसल को मेरी जिंदगी भी दे दे, इस घर की हिफाजत फरमा, फैसल को तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमा, या फिर